पहलगाममध्ये हल्ला केल्यानंतर 4 दहशतवादी पसार झाले होते। त्यामुळे पहलगाममधल्या निष्पाप भारतीयांची हत्या करणाऱ्यांना शिक्षा केव्हा मिळणार असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होता। दरम्यान आज भारतीय लष्कराने ऑपरेशन महादेव राबवत लिडवास परिसरामध्ये 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा केलाय। यात पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या मास्टरमाइंडचाही समावेश असल्याचं बोललं जात आहे। सुलेमान, यासिर, जुनैद या 3 दहशतवाद्यांचा लष्करी कारवाईमध्ये खात्मा झालेला आहे। मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहले से ही हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें मदद भी की। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें जो है ये मकान बना के भी दिया, और हमारी जो यहाँ की सरकार है उन्होंने भी मदद की। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, वो भी एक बहुत अच्छा कदम था उनका। उन्होंने बदला लिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आगे भी उनको ये हम पे नज़र रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं जो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे घर में ताज़ियत के लिए आए हैं, और जो गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं वो भी हमारे घर में आए हैं। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है, आप लोगों को इंसाफ मिला है? जी हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा सबूत हुआ है, तो और हम लोगों को इससे इंसाफ मिला है। आप लोगों को इंसाफ मिला, हाँ, आप खुश है? हाँ जी, हम खुश हैं। तो आज ऑपरेशन महादेव करून भारतीय आर्मीने पहलगाममध्ये आतंकवाद निर्माण करणाऱ्या आतंकवाद्यांचा आज खात्मा केला आणि त्याला कंठस्नान घातले। याबद्दल भारतीय सैन्याचं मनापासून अभिनंदन। आतंकवाद तो कोणी भारताच्या भूमीवर येऊन करणार असेल किंवा पाकिस्तानच्या भूमीवरनं करणार असेल, या दोघांनाही धडा शिकवण्याची ताकद राजकीय नेतृत्वामध्ये आहे, आणि त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही मनापासून अभिनंदन मी या निमित्ताने करतो। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।